सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। जो ग्रुप डी का आपका एग्जाम लगा हुआ है उसके लिए बेहतरीन तरीके से लगे हुए होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं कंप्लीट ज्योग्राफी की एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सभी इंपोर्टेंट टॉपिक, चाहे 7 कॉन्टिनेंट हो, चाहे सभी नदियां हो, पर्वत हो, पठार हो, प्लेटू हो, सब कुछ ए टू जेड इस क्लास में कवर किया गया है। इसके अलावा आपको बेफिजूल में कहीं भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जिनका 27 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है। क्लियर है? तो ये वन शॉट वीडियो है, किसको लेकर? ज्योग्राफी को लेकर। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, क्योंकि इस चैनल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि वहां पर बिना टाइम गवाए चीजों को बहुत कम समय में तैयार किया जाता है। तो जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले जनवरी तक आपको यहां पर प्रॉपर अपडेट और प्रॉपर क्लास, हर चीज डिट्टो मिलेगी बिना किसी टाइम को गवाई। स्टार्ट करते हैं आज को। सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नदी है ना, ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य भारत से निकलकर गंगा अथवा यमुना में मिलती है? तो आप याद रखिएगा, देखो, मध्य भारत से घाघरा निकलती है, उत्तर भारत से गोमती निकलती है, उत्तर भारत से कोशी निकलती है, उत्तर भारत से वेतवा निकलती है विंध्य पर्वत से, और जाकर यमुना में जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिलती है। कहां पर? यूपी में, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र नहीं है? देखो, महानदी उड़ीसा से निकलती है, सॉरी छत्तीसगढ़ से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर लेक से निकलती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? देवप्रयाग कहा जाता है। यहीं से गंगा का निर्माण होता है। तो रुद्रप्रयाग क्या है? तो रुद्रप्रयाग है हमारे पास अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो तिब्बत में सांगपो कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। इसी को तिब्बत में सांगपो, इसी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, इसी को असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, और इसी को कहा जाता है बांग्लादेश में जमुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी का ओरिजिन होता है मध्य प्रदेश से, उसके बाद जाती है राजस्थान में, और उसके बाद जाती है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना में मिल जाती है। और इसी पर एक डैम देखने को मिलता है जिसका नाम है जवाहर सागर डैम, और राणा प्रताप सागर डैम ये है हमारे पास राजस्थान में, और गांधी सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश में है। इसी पर राजस्थान में चूलिया वाटरफॉल है, चूलिया जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन ये रहा, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर न बहने वाली नदी कौन सी है? आपको बताना कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। देखो, नर्मदा बंगाल की खाड़ी में नहीं, अरब सागर में जल गिराती है। तापी अरब सागर में, पेरियार अरब सागर में। कावेरी नदी का जो ओरिजिन है वो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, और ये तमिलनाडु के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। इसी पर तमिलनाडु में मेट्टूर डैम भी है। कौन सा डैम? मेट्टूर डैम भी है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इसी को कहा जाता है दिहांग। क्या कहा जाता है? दिहांग इसे बोला जाता है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तो सिंधु तिब्बत में मानसरोवर लेक या फिर किससे निकलती है, या फिर कैलाश माउंटेन से निकलती है। और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। टोटल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है। इंटरनेशनल रिवर है जो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहने का काम करती है। ठीक है, भारत के केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? देखो, सोन गंगा की सहायक नदी है, गोमती भी है और यमुना भी है। ठीक है, लेकिन इंद्रावती नदी जो है ना, ये गोदावरी की सहायक नदी है, और इंद्रावती नदी पर ही एक वाटरफॉल है जिसका नाम है चित्रकूट वाटरफॉल, जिसे भारत का नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बिहार के शोक के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो आप याद रखेंगे, कोशी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। किसको? कोशी नदी को। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, और इनके डेल्टा को सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़े डेल्टा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग डायरेक्शन में बहती हैं? एक रिवर है नर्मदा जो कि अरब सागर में जल गिराती है, एक रिवर है सोन नदी जो कि जाकर गंगा से मिल जाती है। क्लियर है? तो आप याद रखेंगे, यह है नर्मदा और सोन नदियां। अगला क्वेश्चन लेते हैं, काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है? मैं आपको चारों हिमालय बताते हूं। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है वह असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय है। ठीक है, तो काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? यह है नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नदियों के बीच। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखो, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, हिमालय की एवरेस्ट, भारत की केटू या फिर गॉडविन ऑस्टिन,
ठीक है। इसके अलावा हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़, विंध्य पर्वत की हाईएस्ट पीक गुडविल चोटी, ठीक है। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक महेंद्रगिरी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर है। पश्चिमी घाट क्या है? एक पश्चिमी घाट और सतपुड़ा माउंटेन, ये एक ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। क्या है? ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री भी कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे वेस्टर्न घाट को कहा जाता है सह्याद्री। इसको वेस्टर्न घाट को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, ये पूरे के पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जहां पर आपस में मिलते हैं वहां पर किस पहाड़ी का निर्माण हुआ है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ियां, और इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक भी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं? इनका नाम है कार्डेमम हिल्स, जो कि केरला में है। कौन सी? कार्डेमम हिल्स, जो कि केरल में है। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह है महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्रगिरी है। कार्डेमम पहाड़ियां कहां पर है? तो मैंने आपको बताया कार्डेमम पहाड़ियां केरला में देखने को मिलती हैं, कार्डेमम हिल्स। धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो मैंने आपको बताया ना, धूपगढ़ जो है ना, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। और मेकाल की हाईएस्ट पीक का नाम है अमरकंटक, जहां से नर्मदा निकलती है। यह है विंध्य पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुडविल पीक या फिर सद्भावना चोटी। नर्मदा तापी नदियों के बीच में कौन सा पर्वत है? इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा के नॉर्थ में नर्मदा और साउथ में तापी नदी बहती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत किस प्रकार स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है, वो फैला हुआ है दक्षिण पश्चिम से लेकर, और किस डायरेक्शन में? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में फैला हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर प्रमुख यामियोत्तर के निकट है? देखो, यामियोत्तर कहा जाता है 0 डिग्री को, और उसके बाद अपना यहां पर भारत पड़ता है। ठीक है। तो सबसे पास में कौन सा पॉइंट होगा? जो भारत का सबसे ईस्ट में आ रहा होगा। आप सभी को पता है ईस्ट में कौन आता है इन सभी में? अगरतला, ये तो सबसे वेस्ट में हो गया है ना। अहमदाबाद ये हो सकता है क्योंकि गुजरात में है, और गुजरात भारत के इस तरफ पड़ता है, तो यामियोत्तर से यानी 0 डिग्री से हमारे पास सबसे नजदीक होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो देखो, गोमती जो है, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, क्या पूछा? यमुना की सहायक नदी नहीं, नदी है। अच्छा, गोमती गंगा की, सोन गंगा की, ठीक है ना। इसके अलावा तीस्ता हमारे पास किसकी है? तीस्ता, तीस्ता है ब्रह्मपुत्र की। टोंस नदी जो है ना, टोंस नदी, ये सहायक नदी है किसकी? यमुना की, टोंस। इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिम स्थित है? तो इसको कहा जाता है गोहुर माता या फिर गोहुर मोती, अलग अलग नाम है इसके, है ना। जैसे इसको यहां पर लिखा गया क्या? गोआर मोठा, है ना। बोलने का फर्क पड़ता है जगह जगह का। इसको गोहार मोती, गौर माता, है ना, इस नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट है, सॉरी वेस्टर्न पॉइंट है। वृहद हिमालय श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? ग्रेट हिमालय। देखो, ग्रेट हिमालय जो है सबसे अंदर की ओर है, इसलिए इसे कहते हैं आंतरिक हिमालय। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय, उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय, जिसे कहते हैं आउटर हिमालय। क्या कहते हैं? आउटर हिमालय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेकाल श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है? मेकाल पर्वत की। तो मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। यहां पर आया गुरु शिखर अरावली की, अनाईमुडी हमारे पास अन्नामलाई पर्वत की, और कालसूबाई जो है ये वेस्टर्न घाट पर है। यहां पर वेस्टर्न घाट पर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्रभूमि झील है? तो सबसे बड़ी लवणीय झील है उड़ीसा की चिल्का लेक। कौन सी है? सामर सबसे बड़ी लैंडलॉक लेक है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। और पुलिकट लेक जो है ये 2 राज्यों की बाउंड्री पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है, भारत का कौन सा क्षेत्र मानसून पूर्व ऋतु के दौरान काल बैसाखी का अनुभव करता है? तो यह पूर्वी क्षेत्र, वेस्ट बंगाल आदि में होती है हमारे पास काल बैसाखी। आपके लिए छोटी सी अपडेट है, देखो आपको अब टाइम है जल्दी से जल्दी चीजों को रिवीजन करने का। मैंने आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, 6000 क्वेश्चन के हमारे पास कंप्लीट जीके जीएस है। ठीक है। इसके अलावा 1000 क्वेश्चन हमारे पास हैं किसके? ज्योग्राफी के। इसके अलावा 1000 क्वेश्चन है हमारे पास किसके? स्टैटिक के, स्टैटिक के। और इसके अलावा 1000 क्वेश्चन हमारे पास है स्टैटिक, 1000 क्वेश्चन है करंट, जो कि 2 साल की है। ठीक है। इनसे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन हो गया, है ना। इसके अलावा ऑल हैंड रिटन नोट्स है, इनको भी आप बहुत सिंपल वे में रिवीजन कर सकते हैं। 90 पेज के हैं एक सब्जेक्ट के, किसी में 80 किसी में 90, तो पूरा ऐसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देखोगे यहां पर 10,000 क्वेश्चन तो आपके यहीं से तैयार हो जाएंगे, है ना। इसके अलावा आपके और भी क्वेश्चन है, साइंस के भी हैं। हाँ, एनसीईआरटी साइंस के 2000 है, 2000 एनसीईआरटी साइंस के हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे।
ठीक है, तो जिनका पेपर आने वाले समय में है या फिर लास्ट में है या फिर जनवरी में है, दिसंबर में है, वो स्टूडेंट इन वाले नोट्सों को तो ऐसे समझ लो घोट के पी के जाना है मुझे इन्हें। ये आपको सभी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो यहां पर आपको ये सारे के सारे नोट प्रॉपर मिल जाएंगे, लेकिन ये पेड नोट्स हैं, इतने याद रखना है, क्योंकि अच्छे से इनकी वैल्यू कर सको, अच्छे से इनको रिवीजन कर सको, बस इसलिए है। क्लियर है? तो ये हुआ हमारे पास सारे के सारे नोट्स। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, महानदी की लंबाई कितनी है? तो 851 किलोमीटर लंबाई है महानदी की। कितनी? 851 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है पीर पंजाल श्रेणी में आता है। सिपकिला पास जो इससे होकर सतलज नदी आती है। जोजिला ये जम्मू कश्मीर में है और नाथुला पास जो है ये सिक्किम में देखने को मिलता है। देश में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो पश्चिम उत्तर में है, भारत के उत्तर पश्चिम में देखने को मिलती है, और हिंदू कुश मोस्टली अफगानिस्तान पाकिस्तान में फैली हुई पार्ट है हिंदू कुश पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो इनका स्रोत है नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन पर काम करती है। नेक्स्ट, उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से वर्तमान के महाद्वीप बने। देखो एक चीज याद रखिएगा, पहले पानी का एक भाग हुआ करता था जिसे कहते थे हम क्या, पेंथलासा, और वाटर बॉडी को पेंथलासा, और जो लैंड पार्ट था उसे कहते थे पेंजिया। पेंजिया से ही टूटकर हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट बने और पेंथलासा से टूटकर हमारे पास 5 ओशियन बने। ठीक है, तो क्या कहलाता था? पेंजिया कहलाता था, लैंड पार्ट पेंजिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो 2 ऐसे ग्रह हैं जो उल्टे चक्कर लगाते हैं, शुक्र और अरुण। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन है, शुक्र दिया गया है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह की पेटी जो है शुक्र, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है क्षुद्र ग्रह की पेटी, एस्ट्रॉइड बेल्ट। प्रत्येक क्षेत्रवर्ष में कौन सा धूमकेतु नजर आता है? तो प्रत्येक क्षेत्रवर्ष में हेली धूमकेतु नजर आता है। कौन सा हेली धूमकेतु नजर आता? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय डेट लाइन जो माना जाता है 180 डिग्री को, और टाइम लाइन माना जाता है 0 डिग्री देशांतर को। ठीक है, तो हमसे पूछा इंटरनेशनल डेट लाइन, तो डेट लाइन कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर, लॉन्गिट्यूड को। नेक्स्ट, किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? तो इसका नाम है हमारे पास क्या, स्टोम वैली। क्या कहा जाता है? स्टोम वैली को कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये रहा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है? क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहीन मंडल। ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल में तड़ित या फिर लाइटिंग द्वारा कौन सी गैस आती है? तो जब लाइट पड़ती है तो इसके कारण जो है नाइट्रोजन गैस जो हमारे किसमें आती है? एटमॉस्फेयर में आती है। अगला क्वेश्चन है, बोर्निया, जावा, सुमात्रा निम्नलिखित में से किसके द्वीप समूह है? तो आप याद रखिए ये इंडोनेशिया के हैं। कहां के? इंडोनेशिया के हैं। शीत ऋतु में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किस दिशा में स्थापित हो जाता है? तो किस दिशा में विस्थापित हो जाता है? दक्षिण क्षेत्र में। चलिएगा नेक्स्ट, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से अलग करती है? इसका नाम है पनामा स्टेट, पनामा जल संधि, है ना, पनामा नहर या फिर पनामा स्टेट भी आप कह सकते हैं। देश भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय राष्ट्र श्रीलंका, आपसे पूछो श्रीलंका और तमिलनाडु को कौन सा स्टेट अलग करता है? इसका नाम है पाक स्टेट, है ना, जो कि जोड़ता है बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से। तो इसका नाम है पाक स्टेट, पाक की जल संधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात इरी और, देखो नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो नदियों के संगम पर है ना, और भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट वाटरफॉल को। और ये कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, याद रखेंगे। तो इरी और ओंटारियो झीलों पर है हमारे पास नियाग्रा। पोंगोंगसो लेक भारत और, देखो ये पोंगोंगसो लेक लद्दाख में है, लद्दाख बाउंड्री बनाता है चाइना के साथ। तो आप याद रखेंगे पोंगोंगसो लेक बाउंड्री बनाती है भारत और चाइना के साथ, भारत और चाइना के साथ। निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा निर्धारण करता है? यूरोप और एशिया के बीच की सीमा एक चीज नहीं बल्कि यूरोप और एशिया के बीच की सीमा यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर, ये मिलकर करते हैं सीमा का निर्धारण। तो यहां पर माउंटेन पूछा है तो माउंटेन होगा यूराल माउंटेन। कौन सा होगा? यूराल माउंटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? तो एटलस पर्वतमाला अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट ट्यूबकल। क्या नाम है? माउंट ट्यूबकल। नेक्स्ट, अच्छा मैं पूछूं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी?
तो आप क्या बताएंगे? अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? देखो, सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान में फैला हुआ है, याद रखेंगे। उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। कालाहारी मरुस्थल भारत में नहीं बल्कि कहां पर है? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, मोस्टली साउथ अफ्रीका वाले पार्ट में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है? देखो, सवाना घास के मैदान है, प्रेरी घास के मैदान है, स्टेपी घास के मैदान है, फेन घास के मैदान नहीं है। फेन जो है घास के मैदान नहीं है। पंपास, स्टेपी, सवाना और प्रेरीज ये सभी घास के मैदान के नाम हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी घास के मैदान है, पंपास, स्टेपी, सवाना और प्रेरीज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी नहर है? तो आप याद रखेंगे बीजिंग होंगजाऊ ग्रांड नहर, ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है। और भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है हमारे पास इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर है। नेक्स्ट, जब मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर बहती है और एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो उस प्रायरूप को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जालीनुमा प्रायरूप, जालीनुमा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। निम्नलिखित में से किस देश में कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती? देखो, म्यांमार बनाएगा बंगाल की खाड़ी की तरफ, बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी, पाकिस्तान अरब सागर, नेपाल किसी से बाउंड्री नहीं बनाता है समुद्री। भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो देखो, एरिया में राजस्थान, राजस्थान के बाद हमारे पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। एरिया में, जनसंख्या में सबसे पहले पर यूपी और उसके बाद बिहार और उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एंथ्रेसाइड सबसे निम्न कोटि का कोयला है। अरे यही गलत हो गई बात। एंथ्रेसाइड सबसे उच्च कोटि का कोयला है। एंथ्रेसाइड, विटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला, ये इनके प्रकार हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस से भी जाना जाता है शहर? अच्छा, ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? तो जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी। पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है और जोधपुर को कहा जाता है ब्लू सिटी। भूगोल शब्द इनमें से किसने गढ़ा? भूगोल शब्द किसने दिया? तो ये एरेथोस्थिनीज के द्वारा दिया गया था हमारे पास भूगोल यानी ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? कास्तेलानो, तो कास्तेलानो किसको कहा जाता है? स्पेनिश को कहा जाता है कास्तेलानो। नेक्स्ट, रोहिंग्या किस देश के समुदाय हैं? रोहिंग्या तो आप सभी को पता है कहां के हैं रोहिंग्या? थाईलैंड, म्यांमार, म्यांमार के लोग हैं रोहिंग्या। नेक्स्ट, लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार या फिर कॉनिकल तंबू को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है टिपी। इनको वर्ड दिया जाता है टिपी, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से बनाए जाते हैं खाल से, टिपी। नेक्स्ट, सेंटोस बंदरगाह जिसे दुनिया का कॉफी पोर्ट भी कहते हैं, ये कहां पर है? वे ब्राजील में है। भारत का कॉफी पोर्ट कहा जाता है न्यू मंगलूर पोर्ट को। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? जी, जहां पर कॉफी पोर्ट बन गया तो सोचो कितनी कॉफी उत्पादित हो रही होगी। तो ये हमारे पास है ब्राजील। कौन सा? ब्राजील है। यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में है? यूराल, तो यूराल पर्वत ही हमारे पास कहां पर है? बाउंड्री बनाता है और ये रूस में है। कहां पर? रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग इच पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसका परिवहन करती है? तो पेट्रोलियम का परिवहन करती है बिग इच पाइपलाइन, जो कि फेमस है वर्ल्ड की। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, सबसे बड़ा रेलवे मार्ग है। मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या फिर एक रेखा जो समुद्र तल से समान गहराई बताती है, उसको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है हमारे पास आइसोबार, सॉरी आइसोबाथ। क्या कहा जाता है? आइसोबाथ कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, इजराइल की अधिकांश जनसंख्या डैश है? तो इजराइल की अधिकतर जनसंख्या यहूदी है। कैसी? यहूदी है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भूसीमा बनाता है? 40-96 किलोमीटर बाउंड्री बनाता है और इस देश का नाम है बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा हमारे पास जो कोस्टल बाउंड्री 6100 किलोमीटर, कोस्टल बाउंड्री विद आइलैंड 75-16.6 किलोमीटर और टोटल बाउंड्री 22,716.6 किलोमीटर है। तो यहां से पूछिए हमसे, लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर कर लेना है ना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस अच्छा हाँ,
किस जलमग्न हुए पर्वत का भाग है? तो जब अराकान योमा पर्वत, जिसे हिमालय पर्वत भी कहा जाता है, वो बंगाल की खाड़ी में उभर सा गया है, वही हमारे पास कहलाता अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, इसमें 572 द्वीप है, जिसमें रहने योग्य 38 द्वीप है। यहां पर पाई जाने वाली जनजातियां जैसे सेंटनलीज है ना, जारवा है, सोम्पेन है। नेक्स्ट, माउंट आबू हिल स्टेशन, माउंट आबू तो भाई अरावली पर है, माउंट आबू अरावली पर। डैश दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी या फिर स्पीति घाटी से जोड़ता है। इसका नाम है रोहतांग पास और इसी से होकर रावी और व्यास नदियों का ओरिजिन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये मांजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और सबसे छोटा जो है उमादा है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और दोनों के दोनों असम में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्षा का अधिकांश भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से होता है? देखो, उत्तर पूर्वी मतलब लौटता हुआ मानसून से होता है, तमिलनाडु में जाड़े के समय पर होता है। और उत्तर भारत में पूछे जाड़े के समय पर होने वाली बारिश किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तैरते हुए द्वीप फुमड़ी निम्न में से किस झील पर अनूठी विशेषता है? तो फुमड़ी जो है ना, ये लोकटक झील पर ना, लोकटक झील जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील, तो आप याद रखेंगे इसमें से हमारे पास कौन सी खारे पानी की झील है? पुलिकट जो है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, यह खारे पानी की झील है। भारत के किस राज्य में रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है? तो राजस्थान में रेगिस्तान का बड़ा हिस्सा है, डेजर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है? इसका नाम है लोनार लेक, जो कि महाराष्ट्र की है। कोलेरू झील कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील, जो कि डेल्टाई लेक का एग्जांपल है। सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? सियाचिन, सियाचिन कहां पर है? काराकोरम पर्वतमाला के पास पड़ता है सियाचिन। कहां पर? काराकोरम पर्वतमाला के पास। डैश से हिमनदी या फिर ग्लेशियर बनते हैं? तो भैया बर्फ के जमने से ग्लेशियर बनते हैं, है ना, बर्फ के जमाव के कारण क्या बनते हैं? ग्लेशियर बनते हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी को निचले मार्ग में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना, यमुना को नहीं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? पूर्व की ओर बहने का मतलब है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जल गिराएगी। देखो, पूर्व बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी जल गिराएगी? तापी, मांडवी, दामोदर। दामोदर जो है ना, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है दामोदर। दुनिया और दामोदर को ही कहा जाता है भारत की कोल नदी, कोयला नदी। दुनिया के सबसे बड़े बांधों